सभी मित्रों को नमस्कार। मित्र, विषय है कृषि का। आज एक चर्चा प्राकृतिक कृषि की है। आज के 5 साल पहले चर्चा जैविक कृषि की थी और उसके पहले और अब भी मैं रासायनिक खेती कर रहा हूँ। खेती में खेती है। जब हमें समझ सही होती है तो उसके आगे कोई एडजेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है कि रासायनिक खेती है कि जैविक खेती करनी है कि प्राकृतिक खेती करनी है। रासायनिक खेती हमसे करवाई गई। एक्चुअली पहले लोग खेती करते थे। आज के ठीक 80, 90, 100 साल पहले जो खेती होती थी उसके आगे ना रासायनिक खेती लगा था और ना उसके आगे पीछे जैविक खेती या प्राकृतिक खेती शब्द था। रासायनिक खेती हमारी समय की ज़रूरत थी, लेकिन वो ज़रूरत मेरी जब पूरी हो गई तो हमको फिर खेती पर वापस आना चाहिए था, लेकिन हम नहीं आए क्योंकि अब कुछ लोगों की लत लग गई। जो भी लत लग गई, एक तो श्रम से जी चुराने की लत लग गई कि अब हमें श्रम नहीं करना पड़ता है मैकेनाइज कृषि में। दूसरा, गोबर में हाथ नहीं डालना पड़ता है, यूरिया डाल दो काम खत्म हो जाता है। हमको खेत की निगरानी नहीं करनी पड़ती है और बस इंसेक्टिसाइड डाल दो, वीडीसाइड डाल दो, फंजीसाइड डाल दो। तो ये जब मैकेनाइज्ड और रासायनिक कृषि के जब दुष्परिणाम आए, और आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी हम जो रसायन है उनके दुष्परिणाम देख पा रहे हैं और जो मैकेनाइजेशन खेती में हुआ उसका दुष्परिणाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे दुर्भाग्य है, पता नहीं कब देख पाएंगे। तो आज मैं रसायनों को रिमूव करने के, खेती से रसायनों को हटाने की बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, जबकि जो मेरा मानना है कि आज वक्त है कि हमको सबको मिल करके देश के प्रत्येक बुद्धिजीवी को, प्रत्येक किसान को और प्रत्येक कृषि में रुचि रखने वाले प्रत्येक बुद्धिजीवी से अनुरोध है, देश के किसानों से भी अनुरोध है, क्योंकि बीमारी आपको फटी है, तकलीफ किसान को है। जिसको डायरेक्ट तकलीफ है वो इस बात को बहुत गंभीरता से समझे जरा। किसानों के साथ धंधा करने वाले, व्यवसाय करने वाले, उनको टेक्नोलॉजी बताने वाले, इनको बहुत ये तकलीफ में नहीं है। तकलीफ में किसान है देश का। और दुनिया सब लोग जानते हैं कि देश के 14 करोड़ किसान कष्ट में हैं। करीब 12 करोड़ किसान तो कर्ज में डूबे हुए हैं। मित्र, आज सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग, आप जरा देख लेना, नेचुरल फार्मिंग खोलना तो ये आता है कि 3 साल में 5 एकड़ से कमाए 7 करोड़ रुपए। एक फला स्टूडेंट एमबीए की डिग्री लेके आता है और 4 एकड़ जमीन लीज पर लेता है और 2 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए कमा लेता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये इतना जबरदस्त झूठ है और इसी झूठ के चक्कर में आज का जो यूथ है वो फंस जाता है। खेती में इतनी आमदनी हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूं किसी भी धंधे में जब तक आप बेईमानी नहीं करेंगे तब तक करोड़पति नहीं बन सकते। किसानी के साथ तो बिल्कुल क्लियर कट है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर देश में से 20, 25, 50, 100, 500 एग्जाम्पल हैं कि किसी ने ऐसा करके कुछ कर लिया होगा। सवाल 14 करोड़ किसानों का है। 14 करोड़ किसानों को करोड़पति, लखपति बनाने की बात छोड़िए, उनको कर्ज से मुक्ति दिला दे कोई तो मैं बात करूं। कृषि संस्कृति में
धन का कोई कालब नहीं है। कृषि संस्कृति में खुशियां हैं, आनंद है, मंगल है जीवन में। तो मंगल की बात कर रहा हूं। तो हमारे जो किसान हैं वो खेती करके उनके चेहरे में मुस्कान आए, वो स्वस्थ रहें, उनके परिवार में कोई बीमार ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल और देता तो बीच में आज के ठीक 30 साल पहले जब मैं अज्ञान था और पूरे देश में एक ही हल्ला था, अगर खेती सीखनी हो तो पंजाब वालों से सीखो, हरियाणा वालों से सीखो। खेती करना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। अब क्या हुआ? आज हरियाणा का, पंजाब का, पश्चिमी यूपी का कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न जो वहाँ का उपज जो खाना नहीं चाहता, और वहाँ का पंजाब का तो हर 5वां 6वां व्यक्ति कैंसरस है, हरियाणा का हर 8वां 9वां व्यक्ति कैंसरस है, और कैंसर की बीमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आ गई। कैंसर की बीमारी हर उस क्षेत्र में देश के चली गई। हिमाचल में चली गई जहाँ सेव के बागान है, नासिक में चली गई जहाँ अंगूर के बागान है। कैंसर की बीमारी हर उस क्षेत्र में चली गई जहां एग्रीकल्चर को कहते हैं कि ये मिनी पंजाब है, यानी कि खेती के मामले में बहुत समृद्धशाली ये इलाका, खेती के मामले में बहुत प्रॉस्परस है। मित्र, अगर प्रॉस्पेरिटी का मतलब कैंसर है तो भाई ये प्रॉस्पेरिटी आपको मुबारक हो। और अन्य किसानों से भी कहेंगे ऐसी प्रॉस्पेरिटी की तरफ मत भगना जहां कैंसर घर में घुस जाए, क्योंकि वो सारी प्रॉस्पेरिटी ले डूबेगा, पूरे जीवन में आपको दुख मिलेगा। खेती का मतलब आनंद है, खेती का मतलब सुंदर हेल्थ है, खेती का मतलब खूबसूरत विचार है। और चलिए ठीक है, ये प्रॉस्पेरिटी किसको किस काम आई? किसी काम नहीं आई। तो विनोद कुमार सचान एक ही बात करते हैं, और निवेदन करता हूं देश के हर किसान से कि आज अपनी आमदनी की बात क्यों करते हो? अब आमदनी, जैसे नीतियों से भी कहूंगा, आमदनी बढ़ाने की बात पीछे कर दो थोड़ी देर के लिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां यहां जिंदा कैसे रहेंगी? बात इसकी सोचो, क्योंकि खेती एक निरंतर प्रक्रिया है जो अनादिकाल तक चलनी है, और चलेगी कब? प्रकृति का वैभव जब तक सलामत रहेगा तब तक खेती निरंतर चलती रहेगी, जीवन में आनंद बना रहेगा। आज पहले रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग में हम जमीन की फर्टिलिटी को, नीचे के भूगर्भ जल को और जंगल को लूट रहे थे, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहे थे। और प्राकृतिक खेती में जब आए हैं तब भी हम छोटे छोटे चुटकुले, गुड्डी गुड़िया का खेल खेल रहे हैं प्राकृतिक खेती में। कोई कहे गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गौमूत्र से खेती, गोबर से खेती। खेत में मेड़ बनाने की बात, मेड़ बना करके वर्षा जल को रोकने की बात कोई नहीं करता। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने की और बायोडाइवर्सिटी को अच्छा करने की बात कोई नहीं करता। खेत में 1% से अधिक ह्यूमस हो जाए इसकी बात कोई नहीं करता। यानी कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मतलब किसानों को ऐसी बात बताएंगे कि किसान और बहुत सारे लोग कहें कि देखो कितना गजब ये बुद्धिजीवी व्यक्ति है, कितना इसको नॉलेज है, और किसान भी कहेगा कितना गजब फार्मूला है। लेकिन खोदा पार निकली चुईया, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मंजिल वहीं की वहीं है। तो आज जो प्राकृतिक खेती का विषय है ना, विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती का मतलब है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक इंसान को प्रकृति के वैभव को सलामत, प्रकृति के वैभव को जिंदा करने की कुछ कवायद करनी। एक दिन आएगा कि जब प्रकृति का वैभव ठीक हो जाएगा तो खेती मेरी बिल्कुल संपन्न हो जाएगी, खेती शून्य बजट की हो जाएगी, मुझे कोई लागत नहीं लगानी पड़ेगी, ना इस देश में कोई फर्टिलाइजर रहेगा, ना इस देश में कोई पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड रहेगा, और ना हमको बोरिंग कराने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खेती मित्र एक विचार है। जैसे आज की तारीख में जब हम धन की खेती करते हैं, और एक और बता दूं, धन का मतलब अगर धन से लगा रहा है कोई, तो जीवन में अनर्थ,
अनर्थ तो है ना आज। जब मैं धन 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 करता हूँ तो अनर्थ, और जब धन का मतलब धर्म हो जाता है कि धन कमाऊंगा प्रकृति को जिंदा रखते हुए, धन कमाऊंगा मानवता को जिंदा रखते हुए, मतलब धन कमाने के लिए ना प्रकृति का वैभव नष्ट करूंगा ना मानवता को क्षति पहुंचाऊंगा। तो धन का मतलब जब धर्म हो जाता है तो हमारे जीवन में मंगल आता है, अन्यथा हमारे जीवन में अमंगल आता है। तो आज देश के किसान भाइयों से निवेदन है, मित्र, अगर हम लोगों ने इस विषय को ठीक से नहीं समझा तो ये तो जान लीजिएगा, अब मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं, और आप भी अगर देखने का प्रयास करेंगे तो दिखाई दे जाएगा। अस्पतालों में जाके देख लो ना, रेलवे स्टेशनों में जाकर के देख लो, अस्पतालों में ना, देश के सारे अस्पताल, सारे नर्सिंग होम इतने ठसाठस भरे हुए हैं, मतलब जीवन एवं मृत्यु के बीच में, देश की 10% आबादी जीवन एवं मृत्यु के बीच में उलझी हुई है, और किसी डॉक्टर के पास डायग्नोज नहीं है ना, किसी डॉक्टर के पास कोई उसकी चिकित्सा है, बस आदमी मन बहलाने के लिए वहां पड़ा हुआ है। कहते आराम मिल गया, अब आराम मिल गया, बीमारी नहीं ठीक हुई, अब आराम मिल गया है। कारण क्या है? बीमारी नहीं है, कारण यह है कि बीमारी नहीं है, हमारे शरीर के अंदर इतना पेस्टिसाइड चला गया है कि उसके वो परिणाम है जो बीमारी के रूप में दिखाई दे रहा है, और ये कंटिन्यू कर रहा है। आज तो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है खुद ही बीमार है, उसी बीमारी से जिस जो मरीज की प्रॉब्लम थी वही डॉक्टर की प्रॉब्लम है। वो भी सिंथेटिक दूध खा रहा है, वो भी सब्जी वो वाली खा रहा है जिसमें 40,000 का पेस्टिसाइड डाला गया, वो भी सेव वही खा रहा है, वो भी केला वही खा रहा है, वो भी ऐसे कंटामिनेटेड पानी पी रहा है, वो भी कंटामिनेटेड एयर ले रहा है। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के वैभव को इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि तब मेरे मतलब श्वास लेने वाली जो हवा है उसमें कोई जहरीली गैसों का कंटामिनेशन न रहे, या ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहे। वर्षा का पानी इतना ज़्यादा रोक लिया जाए खेतों में, जलाशयों में, कि जो पानी के जो हैवी मेटल्स है ना वो वॉश आउट हो जाएं। क्योंकि बारिश का पानी सबसे नीट एंड क्लीन होता है, वो जब सीपेज होके वो नीचे जाएगा, फिर मैं उसको जब हैंडपम्प से और समर से निकालूंगा ऊपरी सरफेस से, तो उसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं होंगे। और जब मैं किसी भी फसल में पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा तो हमारे भोजन में भी जो है ना वो कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा, तो मेरा जीवन स्वस्थ होगा। तो खेती लाभ का विषय नहीं, खेती आनंद का विषय है, खेती निरंतरता का विषय है, खेती सस्टेनेबिलिटी का विषय है। इस धरती पर मानव सभ्यता बिल्कुल अनादिकाल तक सस्टेन करती रहे, बनी रहे, किसी को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, उसका विषय खेती है। खेती अर्थशास्त्र नहीं है मित्र, और जब से खेती को अर्थशास्त्र माना गया ना तब से ही किसान कर्ज में। हमारे फोर फादर जब खेती को अर्थशास्त्र नहीं मानते थे, इसको दर्शन का विषय मानते थे, आध्यात्म का विषय मानते थे, खेती को भगवान की पूजा समझते थे, तो उनके पास तो सोने चांदी के भंडार थे। तो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं धन का विरोधी हूं, अर्थशास्त्र का विरोधी हूं ना। खेती के केस में अगर धन चाहिए तो प्रकृति की समृद्धि लानी पड़ेगी। प्रकृति जब समृद्धशाली होगी तो किसान समृद्धशाली होगा ही होगा, क्योंकि जब प्रकृति, जमीन, धरती माता समृद्धशाली होगी, उसके कोख में जो है 1% से ज़्यादा ह्यूमस होगा, तो आपको बीज बोएंगे किसी भी फसल का तो आपको फर्टिलाइजर देने की क्या जरूरत है। अगर जमीन में मेरे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे तो सॉइल बोर्न बीमारी लगेगी कैसे। अगर हमारे खेत के आसपास जो है बायोडाइवर्सिटी मजबूत होगी, पेड़ पौधे वन वनस्पतियां अच्छे होंगे और चिड़ियां होंगी, तो इंसेक्ट लगेगा कैसे। और अगर मेरे घर में पालतू पशु होंगे तो खरपतवार की समस्या है कि खरपतवार एक वरदान है। हम तो फसलों में खरपतवार उखाड़ के लाएंगे, पशुओं को खिलाएंगे, दूध खाएंगे और गोबर उसका खेत को लौटा देंगे।
तो खेती एक सामान्य सा ज्ञान है, खेती एक बहुत खूबसूरत विचार है, खेती वो विचार है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं। खेती वो विचार है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जो सभी के सुखी जीवन की, निरोगी जीवन की कामना करता है, वो कृषि है। और आज की कृषि क्या हो गई? आज की कृषि में किसान ने तय किया है कि मैं भी जहर खा के मरूंगा और मेरी उपज जो खाएगा वो भी मरेगा। मुझको चंद नोट मिल जाएंगे, बीमारी होगी तो मैं भी इलाज करा लूंगा। मतलब मैं गंदा संदा खाऊंगा, फिर बीमार हो जाऊंगा, फिर मेरे पास 1-2 लाख रुपए होंगे तो मैं डॉक्टर के यहाँ चला जाऊंगा और इलाज करा लूंगा। गजब खेल है। यानी आपको क्या मिला? आपने जो धन कमाया तो डॉक्टर ले गया, बीमारी मुफ्त में मिली, 1-2 साल 6 महीना आप अस्पताल में एडमिट रहे, और आप कह रहे हो कि देखो पैसा नहीं होता तो मेरा इलाज कैसे होता। मैं कहता हूं ये सोचो ना, मैं बीमारी हो ही ना, हमको बीमारी ना हो ये ज़्यादा अच्छा है। हमको बीमारी हो और मेरे पास पैसा हो इलाज कराने का, ये बहुत अच्छा नहीं है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। नमस्कार।